Jai Hind everyone, welcome to my YouTube channel. I hope all of you are doing really great in your life. तो आज की जो वीडियो होने वाली है that is related to 15 OLQs, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की हम बात करेंगे डिटेल मैनर में कि क्या होती है, ठीक है। एंड अगर आप एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको डेली रेगुलर अपडेट्स मिलती जाएंगी। एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे 9 PM डेली गूगल मीट पे सेशंस कंडक्ट होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस रिलेटेड टू एसएसबी, चाहे वो पीपीडीटी हो गया, जीडी हो गया, लेक्चर रेट हो गया, जितने टास्क होते हैं एसएसबी में डेली 9 PM पे प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप अपने फ़ोन से गूगल मीट का लिंक आएगा टेलीग्राम ग्रुप पे 9 PM पे, एंड आपको वो ज्वाइन करना है। आपके साथ और भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, ठीक है। तो आप अपनी परफॉर्मेंस एसेस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आपको फीडबैक भी मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेशंस भी आते रहते हैं, प्रैक्टिस सेट्स भी आते रहते हैं वैट टैट वगैरह के, जो आपको डेली ग्रुप में भेजने होते हैं और आपको एसेस किए जाते हैं, ठीक है। एंड रिलेटेड टू एसएसबी ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू, अगर आपको देना है तो आप अपना पीआईक्यू फील्ड मेल कर सकते हैं, नीचे मेल आईडी मेंशन्ड है और आपके पास रिप्लाई आ जाएगा कि किस डेट एंड किस टाइम पे आपका एसएसबी का मॉक इंटरव्यू होगा। एंड आप हमें फेसबुक एंड टेलीग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू 15 OLQs। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती हैं, 15 ऐसी क्वालिटी होती हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो आपके अंदर होनी चाहिए टू बिकम अ वेरी गुड ऑफिसर, ठीक है। तो सबसे पहली क्वालिटी की बात करें तो आती है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस का मतलब होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉट इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपके अंदर होना ही चाहिए, और अगर नहीं है तो आप उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप कीजिए, है ना, प्रैक्टिकल एनालिसिस कीजिए, प्रैक्टिकल आंसर्स दीजिए किसी भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी का मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन मेकिंग तो आना ही चाहिए, लेकिन आपका जो डिसीजन होना चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए, वर्केबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डिसीजन दें और वो इलॉजिकल हो, वो काम ही ना करे, वो डिसीजन फेल हो जाए, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। रीजनिंग एबिलिटी इज द सेकंड क्वालिटी। थर्ड इज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है प्लानिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज वेल, ठीक है। आप ऑफिसर बनने वाले हैं या बन चुके हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लीड करेंगे सोल्जर्स को, ठीक है। लीड करने के लिए एज टू बिकम अ वेरी गुड लीडर आपको प्लानिंग एंड मैनेजिंग आना ही चाहिए। जितने भी रिसोर्सेज हैं या जितने भी सोल्जर्स हैं या कुछ भी चीज़ आपको मैनेज करनी है, तो उसके लिए आपके पास इफेक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए। फोर्थ इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। पावर ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है क्लियर एंड कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन। आप जो भी कम्युनिकेशन करेंगे वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, फंबल नहीं करने चाहिए, आप कॉन्फिडेंटली बोलिए। बिकॉज आपने देखा होगा जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, नॉट ओनली स्पेसिफिक टू एयरफोर्स आर्मी एंड नेवी, वो जब भी बात करते हैं वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बात करते हैं, एंड उनकी जो एक एक वर्ड निकलते हैं ना उनके माउथ से, वो बिल्कुल क्लियर होते हैं कि सामने वाले को बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपके माइंड में पहले थॉट क्लियर होना चाहिए। जब आपके माइंड में सारी चीजें क्लियर हैं तभी आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे जो क्लियर एंड कॉन्फिडेंट होगी। जब आप अच्छे से क्लियर एंड कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन करेंगे तभी तो सामने वाले को समझ में आएगा ना। मान लीजिए आप कुछ भी बोल रहे हो और सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है, तो क्या फायदा आपके ऑफिसर बनने का, ठीक है। तो आप जो भी बोलिए बिल्कुल क्लियर एंड कॉन्फिडेंट बोलिए। फिफ्थ इज सोशल अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है एडजस्टिंग स्मूथली इन डिफरेंट ग्रुप्स। एंड यहाँ पे इससे पहले एक वर्ड लगा है सोशल। तो फौज में आपकी बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह पोस्टिंग आएंगी, जहाँ पे डिफरेंट कल्चर होंगे, डिफरेंट रिलीजन हो सकते हैं, डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है, फौज में तो बहुत ही रेयर होता है कि आपको होम टाउन में पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको एडजस्टिंग आनी चाहिए, आपको अडेप्ट करनी चाहिए सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि आप अगर सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टेड हैं तो आप अडेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं वहाँ के वेदर क्लाइमेट को, या आप साउथ में पोस्टेड हैं तो वहाँ के आप कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप नॉर्थ ईस्ट में हैं, या आप लाइक वेस्टर्न साइड में है, राजस्थान गुजरात में, तो आपको पता लगना चाहिए कि डेजर्ट में कैसे सर्वाइव करते हैं, स्नो में कैसे सर्वाइव करते हैं, साउथ में कैसे सर्वाइव करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कैसे सर्वाइव करते हैं ट्राइबल ग्रुप के साथ, ठीक है। एंड रिलेटेड टू क्लाइमेट ऑल्सो, ठंडी गर्मी सर्दी आपको सब अडाप्ट करना आना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गुजराती, राजस्थानी, नॉर्थ ईस्टर्न, कैसे लोगों के साथ आप अडाप्ट करते हैं, कितनी जल्दी आप अडाप्ट कर लेते हैं, दैट इज सोशल अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। बिकॉज आपके सोल्जर्स जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से होंगे, इंडिया के डिफरेंट स्टेट से होंगे, तो आपको सोशल अडेप्टेबिलिटी आनी चाहिए। सिक्स्थ इज कॉपरेशन। कॉपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट एंड विलिंगनेस टू हेल्प अदर्स। कोई भी सोल्जर, नॉट ओनली सोल्जर, कोई भी सिटीजन, ठीक है,
चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। अगर उसे कोई हेल्प चाहिए तो आपके पास उतनी विलिंगनेस होनी चाहिए, आप हेल्प करने के लिए तत्पर होने चाहिए कि हाँ हाँ नहीं मुझे तो हेल्प करनी है। ठीक है, आपकी टीम स्पिरिट अच्छी होनी चाहिए, आपको हमेशा अपने टीम का जोश हाई रखना है। ठीक है, तो दैट इज कोऑपरेशन, आपको हर चीज कोऑपरेट करनी है। इट इज द ड्यूटी ऑफ लीडर टू कोऑपरेट थिंग्स। ठीक है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है विद इन द सोल्जर्स या विद इन द टीम, आपको वो रिजॉल्व करना है जल्दी से जल्दी। ठीक है। सेवेंथ इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज आप एज अ ऑफिसर जा रहे हैं, आप फ्रंट एंड पे लाइक फ्रंट लाइन में लीड करेंगे। ठीक है, फ्रंट एंड नहीं, फ्रंट लाइन पे लीड करेंगे, बिल्कुल फ्रंट में रहेंगे हर चीज में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इसका मतलब हो जाता है ओनिंग टास्क एंड ड्यूटी सिंसियरली। आपको जो भी टास्क दिए जाते हैं आप उसके ओनर होंगे, अच्छा होगा तब भी आप उसके ओनर हैं, गलत होगा तब भी आप उसके ओनर हैं। आपको अपनी ड्यूटी सिंसियरली निभानी आनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है। ठीक है, इट इज इनिशिएटिव, टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स विदाउट वेटिंग फॉर ऑर्डर्स। आप ऑर्डर देंगे, आप ऑर्डर का वेट नहीं करेंगे। इनफैक्ट अगर आपको वेट भी करना होता है तब भी आप एक प्रोएक्टिव स्टेप प्लानिंग अपने माइंड में रखेंगे। आपको इनिशिएटिव लेना है हर चीज में। ऐसा नहीं है कि आप ऑफिसर हैं तो आप बिल्कुल सबसे लास्ट में जाएंगे जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, और आपने अपने टीम को पहले भेज दिया है ना। ऐसा नहीं होता है। कभी भी कोई भी ऑब्स्टेकल होता है या कुछ भी चीज होती है तो पहले ऑफिसर जाता है, उसके बाद उसकी टीम आती है पीछे। ठीक है, ताकि कोई भी रिस्क इन्वॉल्व हो तो सबसे पहले ऑफिसर को पता लगे। ऑफिसर इज द फर्स्ट पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव। कहीं पे भी कुछ भी चीज हो रही है, इनिशिएटिव लीजिए, पहले आइए। ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी हो जाती है। इसका मतलब होता है बिलीव इन वंस एबिलिटी अंडर प्रेशर। आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं आप खुद ही डाउट में है कि पता नहीं मैंने सही कर दिया या गलत कर दिया, मैंने सही डिसीजन लिया या नहीं डिसीजन लिया है। आप जैसे ही 10 लोगों से पूछते हैं एंड उसी टाइम आप फेल हो जाते हैं। ठीक है, द मोमेंट यू स्टार्ट आस्किंग फॉर वैलिडेशन फ्रॉम अदर पीपल कि मेरा डिसीजन सही है कि गलत है। लाइफ में भी बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली में अगर कुछ हो रहा होता है या रिलेटेड टू प्रोफेशनल करियर अगर कुछ हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, 10 लोगों से पूछने लग जाते हैं कि हमारा डिसीजन सही है कि नहीं, हमने सही किया या नहीं। तो जैसे ही आप पूछना स्टार्ट करते हैं, इट मीन्स कि आपके अंदर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आपको अपने अंदर भरोसा होना चाहिए, इतनी विल पावर होनी चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। दिस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। टेंथ है स्पीड ऑफ डिसीजन। आप कितनी जल्दी स्पीडली डिसीजन लेते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग जिसे हम कहते हैं। क्विक एंड करेक्ट जजमेंट इन सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि आपने जल्दी डिसीजन ले लिया और वो डिसीजन गलत हो गया। नहीं, डिसीजन हमेशा सही होना चाहिए और क्विकली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पूरा 24 घंटे सोचेंगे और कल आप ऑर्डर देंगे कोई भी चीज अगर आ गई। मान लीजिए आज का कोई टास्क है, आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं कल बताऊंगा इसके ऊपर डिसीजन लेके, या कल बताऊंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। क्विकली आपको डिसीजन लेना है, जितनी जल्दी आप डिसीजन लेंगे और सही जजमेंट देंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए भी और आपकी टीम के लिए भी। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। इसका मतलब होता है मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग पीयर्स। आपको अपने ग्रुप को, आपने अपने पीयर्स को हमेशा मोटिवेटेड रखना है, उनका जोश हमेशा हाई रखना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप रिमोट लोकेशन पे पोस्टेड होंगे, बहुत हाई अल्टीट्यूड पे पोस्टेड होंगे, तो जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, बिकॉज आप अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, आपका ग्रुप भी अपनी फैमिली से दूर रहता है। तो कई बार सोशल प्रेशर क्रिएट हो जाता है। फैमिली प्रेशर होता है बहुत लोगों का, बच्चों की टेंशन होती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस करना है, हमेशा उन्हें मोटिवेट करते रहना है, गाइड करते रहना है। इसी के लिए क्या होता है, फौज में पार्टीज बहुत होती है, आपने देखा होगा कि हर वीकेंड उनकी पार्टी होती है। इसीलिए होती है कि आपका जो ग्रुप है वो खुश रहे, मोटिवेटेड रहे। ठीक है, और अच्छे रास्ते पर चले। जब तक आप अंदर से खुश नहीं होंगे तब तक आप बाहर से कोई भी डिसीजन अच्छा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस करें सही डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। नेक्स्ट इज लाइवलीनेस। लाइवलीनेस का मतलब होता है पॉजिटिव एनर्जी एंड इंथुजियाज्म। ठीक है, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, आप अच्छी बातें करना चाहिए। आपके वर्ड्स जब भी निकलते हैं आपके मुंह से तो एक वो पॉजिटिव वर्ड होने चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव वाइब क्रिएट करने चाहिए आसपास। ऐसा नहीं है कि आप जब भी बोल रहे हैं बिल्कुल नेगेटिव ही बोल रहे हैं, बिल्कुल डिप्रेशन में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और आपके अंदर इंथुजियाज्म होना चाहिए, हर चीज़ के लिए आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ हाँ मैं कर दूंगा या कर दूंगी, बहुत पॉजिटिविटी के साथ। आप जहां भी जाइए बिल्कुल एक लोगों को ना पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए आपसे, तो दिस इज कॉल्ड लाइवलीनेस। 13th इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है परसिस्टेंट,
परसिस्टेंस इन अचीविंग गोल्स। जो भी आप गोल अचीव कीजिए उसके लिए पूरे डिटर्मिनेशन के साथ काम कीजिए। आपको फॉर एग्जांपल ड्यूटी में कोई भी टास्क मिलता है, पूरे डिटरमाइन होकर उस टास्क को कंप्लीट कीजिए, ठीक है, बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ कि कुछ भी हो जाए ये टास्क तो मुझे आज ही कंप्लीट करना है, या ये ऑब्स्टेकल तो मुझे किसी भी हालत में कंप्लीट करना ही करना है। जो भी हो सके जी जान लगा के उसको डिटर्मिन होके करना है, ठीक है। 14th इज करेज। करेज का मतलब होता है फेसिंग चैलेंजेस बोल्डली, फिजिकली और मोरल। आपके अंदर करेज होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आप फौज में ऑफिसर बन रहे हैं, कहीं और पे ऑफिसर नहीं बन रहे। फौज में ऑफिसर का मतलब होता है आपको मेंटली, फिजिकली, मोरली बिल्कुल हाई रहना है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फौज में। आपको रिस्क लेने के लिए आपके अंदर करेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आई, बिल्कुल वॉर हो गया और आप बिल्कुल पीछे हट गए, आपके अंदर करेज ही नहीं है कि लड़ाई लड़ने की, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। करेज होना चाहिए, डरना नहीं है किसी भी चीज से, फेस करना है उसको बोल्डली। 15th is stamina, very very important quality, physical and mental endurance। बिकॉज आप जब भी ट्रेनिंग अकेडमी में जाते हैं आपकी फिजिकल एंड्योरेंस चेक की जाती है, आपका स्टैमिना चेक किया जाता है, बिकॉज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको फिजिकल एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। फिजिकल एक्सरसाइजेस जब करवाई जाती हैं तो आपकी मेंटल एंड्योरेंस भी चेक करते हैं कि आपकी मेंटल एबिलिटी है या नहीं इतनी फिजिकल ट्रेनिंग्स झेलने की। तभी तो आपकी एसएसबी होती है, मेडिकल होता है कि आप मेडिकली फिट हैं या नहीं है। फ्रॉम हेड टू टो आपका मेडिकल होता है कि आप ट्रेनिंग अडेप्ट कर लेंगे, आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो स्टैमिना डेवलप कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। प्लीज मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए। आगे आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं रिलेटेड टू डिफेंस एंड ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।